बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए अभी मई 2023 का जो महीना आ रहा है ये कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ गोचर को, उसके बाद कुंडली के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर बात की जाए सबसे पहले गोचर में सूर्य की, तो 15 मई तक इनका गोचर मेष में रहेगा। इसके बाद ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध 14 मई तक वृषभ में वक्री रहेंगे। शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल 10 मई से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 मई को सिंह राशि में गोचर करेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में। ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप पूरा गोचर चेक कर सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है। अब अगर अपन बात करें यहाँ कुंडली के हिसाब से, तो सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश को ही। लग्नेश आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं और वो 12वें घर के भी स्वामी है। तो इनका गोचर जब तक आपके लगन में रहेगा तब तक आपके विदेश में सेटल होने के चांसेस, हेल्थ के कुछ इश्यूज आपको जरूर रहेंगे। आपका जितना हार्डवर्क होगा उतना आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। थोड़ा हार्डवर्क बढ़ भी सकता है आप लोगों का। इसके अलावा देखा जाए तो शनि अगर लगन में है तो आप किसी के भी प्रति कुछ गलत करने का नहीं सोचेंगे। साथ ही साथ आपका कुछ हेल्थ में अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो वो स्लो होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्लो देखने को मिलेंगी लाइफ में। इसके अलावा ये जो शनि है वो आपके बिजनेस में और मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को स्लो कर सकते हैं। शनि का एस्पेक्ट आपके तीसरे घर पे रहेगा। तीसरे घर पे रहने से थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। परिवारजनों के साथ या आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं दिखते या कुछ ऐसी उदासीनता वाली स्थितियां दिखती हैं जहां पर आपको उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। इस प्रकार की थिंकिंग आपकी बन जाएगी। इसके अलावा शनि देख रहे हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव को देखने की वजह से बिजनेस में काफी डिले हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके मन में कोई बिजनेस करने का विचार आ रहा हो तो उसको आप इंप्लीमेंट काफी देरी से करेंगे। इसके अलावा आपके जीवन साथी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो वो जो भी इंप्रूवमेंट आपको आने वाले हैं काफी ज्यादा डिले हो जाएंगे। साथ ही शनि का एस्पेक्ट 10th हाउस पे है, तो अभी आप अगर जॉब का कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आपका जॉब अभी फिलहाल डिले हो सकता है। अगर आप अपना कोई ऐसा काम देख रहे हैं जहाँ पे आपको प्रमोशन वगैरह के लिए प्लान करना है या कोई ना कोई नया जॉब देखना है, जॉब चेंज करना है, तो इन सब में थोड़ा डिले हो सकता है। अब शनि क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी है, तो 12वें घर के स्वामी होने की वजह से जो जातक कुंभ लगन वाले अभी कोई पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही सेहत से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी आपको इस गोचर में बनी हुई रहेगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ बात करेंगे गुरु के गोचर की। गुरु का गोचर, गुरु आपकी कुंडली में दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं, जहाँ पर वो 11th और आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं। इनका गोचर थर्ड हाउस में होगा। थर्ड हाउस में ये अपनी मित्र राशि मेष में रहेंगे और मेष का गुरु काफी अच्छा होता है, लेकिन इनके साथ राहु की भी युति है फिलहाल और ये अक्टूबर तक रहेगी। साथ ही यहाँ जो सूर्य का जो साथ मिल रहा है सूर्य की वजह से, ये जो युति है कहीं ना कहीं 3 ग्रहों की बन जाती है। ये 15 तारीख तक सूर्य मेष राशि में रहेंगे। तो ऐसे में देखिए पिता के साथ थोड़े रिलेशंस आपके अच्छे नहीं रहेंगे, ये दिखाता है। साथ ही भाई बहनों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। पड़ोसियों के साथ आपका कोई झगड़ा हो सकता है। आप कोई गलत तरीके से आप ऐसा कदम उठा लें या कोई ऐसा साहस आप दिखाएं कहीं गलत तरीके से, उससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही ये जो आपका गुरु का गोचर है, गुरु का गोचर काफी कुछ आपके जीवन में अच्छा भी लेके आएगा, लेकिन चीजें आपको बहुत ज्यादा चाहिएंगी। थोड़ी चीजों से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अब गुरु का जो एस्पेक्ट आएगा यहाँ से वो आएगा आपके 7th हाउस पे। 7th हाउस पे एस्पेक्ट आने की वजह से मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर आपकी मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। अब किसी का हो सकता है कि राहु आपके थर्ड हाउस में ऑलरेडी चार्ट में हो सकता है, D1 में। तो ऐसे में फिर आपकी मैरिड लाइफ को लेके आपको सतर्क रहना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप अगर कर रखी है तो उसमें कुछ चीटिंग वगैरह होने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा गुरु यहाँ पर आपके 9th हाउस को भी देखेंगे। 9th हाउस को तो ये तीनों ही ग्रह देखेंगे। तीनों ग्रहों का देखने से यहाँ पर पिता के साथ रिलेशन सबसे ज्यादा बिगड़े हुए दिखते हैं। कभी कभी आप अपने गुरुजनों के खिलाफ जाके उनके विरुद्ध जाके कोई डिसीजन ले सकते हो, ऐसी कंडीशन भी दिखती है। साथ ही ये स्थिति में देखिए क्योंकि राहु और गुरु दोनों का एस्पेक्ट सेम है और इनका जो आगे एस्पेक्ट पड़ेगा आपके लाभ स्थान पे, तो यहाँ भी इनका एस्पेक्ट बिल्कुल सेम है क्योंकि इनकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है दोनों की ही। तो इस वजह से ज्यादा प्रभाव आपके 9th हाउस पे पड़ेगा क्योंकि यहाँ तीनों ही ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है और आपका लाभ स्थान भी इससे प्रभावित होगा।
आप अपनी मेहनत से, आप अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से बहुत कुछ इस मंथ में अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान पे इन राहु और गुरु दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा सा अगर आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़े तो किसी भी काम के लिए आपको लेजी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो लगन का शनि है थोड़ा सा आपको लेजी जरूर बनाएगा। तो आप आलस्य से बच के रहें, उतना ही आपको ज्यादा फायदा यहाँ मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके इसके बाद हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड भी हैं, और वो नीच की स्थितियों में आ रहे हैं। देखिए, कलीग्स के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, आपके अपने जो बॉस हैं आपके, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। कभी कभी आपका किसी से कोई विवाद हो जाएगा इस मंथ में, कभी किसी के साथ कोई केस मुकदमा या इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। हालांकि इन सब से आप बहुत अच्छे से निपट भी लेंगे, लेकिन एक बार आपके लिए परेशानी उत्पन्न होना तय है। साथ ही आप अगर कोई नए जॉब के लिए अभी ट्राई कर रहे हो, या कोई ना कोई ऐसा प्लान कर रहे हो जॉब वगैरह को लेके, तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल जरूर आ सकता है, या किसी के साथ कोई मतभेद सामने आपको आ सकता है, ये सब हो सकता है। इसके अलावा मंगल क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, तो ज्यादातर आपको जो एफर्ट लगाना है इस मंथ में, अपने डेली के काम को लेके, अपने ऑफिस के काम को लेके, इन सब कामों पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। अब यहाँ अगर हम आगे बढ़े तो बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके 4th लॉर्ड है, और ये 9th लॉर्ड भी है। शुक्र का गोचर होगा पंचम भाव में। पंचम भाव में इनका गोचर जब हो रहा है, तो ऐसे में देखिए इस मंथ में बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा, लेकिन बुध यहाँ रेट्रो स्थिति में भी रहने वाले। बट शुक्र का जो आपके गोचर हो रहा है आपके 5th हाउस में, उस वजह से किसी के साथ आपका कोई प्रेम संबंध क्रिएट होना, या फिर शुक्र से रिलेटेड कोई फील्ड से जुड़ा हुआ आपका अगर कोई काम है, कोई क्रिएटिव वर्क है, तो उसमें फायदा ज्यादा दिख रहा है। साथ ही देखिए, आपको अपनी संतान की वजह से, आपको अपनी एजुकेशन की वजह से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है, या फिर आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अब देखा जाए तो विशेषकर पुरुषों के चार्ट में जो शुक्र की स्थिति इस प्रकार से बनेगी, तो प्रेम संबंधों में काफी ज्यादा सफलता यहाँ दिखती है। इसके अलावा आपका जो पार्टनर है उसके साथ भी काफी अच्छे रिलेशंस आपके यहाँ रहेंगे। संतान की तरफ भी आपका ज्यादा झुकाव इस मंथ में रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो प्रवृत्ति है, क्योंकि लगन में शनि गोचर कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा आपके बिहेव में टाइटनेस रहेगी। इसके साथ ही हम यहाँ बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध का गोचर देखा जाए तो बुध वृषभ में वक्री रहेंगे, और 14 मई तक, क्योंकि ये वृषभ में वक्री हैं, 14 मई तक की जो स्थितियां हैं उनमें आपको कुछ चिंता हो सकती है। अपने करियर के बारे में थोड़ा ज्यादा आपको चिंता रह सकती है। इसके अलावा घर परिवार के बारे में थोड़ी ज्यादा चिंता कर सकते हैं, लेकिन इन सब मामलों को आप बहुत अच्छे से सुलझा भी लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। अब चंद्रमा क्योंकि आपके 6th लॉर्ड है, और वो गोचर करेंगे इस मंथ के स्टार्टिंग से, वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे 1 तारीख से। तो 1 तारीख की जो स्थिति है, जीवन साथी के साथ ज्यादा आपको लगाव रहेगा, आप ज्यादा उनकी केयर करेंगे, अच्छे से केयर करेंगे, साथ ही उनकी चिंता आपको बनी हुई रहेगी। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जाने से देखिए सडन कोई आपको फायदा करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा धन लाभ ये करवा सकते हैं। आगे बढ़ के हम बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य जो कि आपकी कुंडली में सप्तमेश है, और इनका गोचर होगा 3rd हाउस में। उसके बाद इनका गोचर 4th में भी होगा, लेकिन देखा जाए तो 15 तारीख तक की जो स्थितियां हैं उनमें सूर्य 3rd हाउस में ही रहने वाले। अब आपको अपने बिजनेस को लेके अगर कोई ऐसा काम करना, कोई हार्डवर्क आपको करना है, या कोई भी डिसीजन लेना है, कोई ट्रेवल करना है, या अपनी कोई क्रिएटिविटी आपको लगानी है अपने बिजनेस में, वो आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही आप किसी की हेल्प लेना चाहे हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा आपको मेंटेन करना पड़ेगा काम को। और यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखता ही है, क्योंकि यहाँ पर 7th लॉर्ड आपका राहु के साथ यहाँ रहेगा ऐसे में, और गुरु के साथ भी ये रहेंगे, तो कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मैरिड लाइफ को लेके। उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल सकते हैं इस मंथ में। तो जीवन साथी के साथ मतभेद से आप जरूर बचें। साथ ही आपके मैरिज होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं इस मंथ में। इसके अलावा उसके बाद सूर्य आगे बढ़ेंगे, यहाँ से वो वृषभ में आ जाएंगे। वृषभ में इनका जो गोचर रहेगा आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखा जाए तो ये स्थिति में आप पूरा अपने करियर पे फोकस करेंगे, तो ज्यादातर आपके लिए करियर के हिसाब से इस मंथ में देखा जाए 15 तारीख के बाद का समय ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 तारीख के बाद ही आपको प्रमोशन होने के ज्यादा अच्छे चांसेस मिल सकेंगे।
इसके बाद देखिए लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो ऑलरेडी अब राहु केतु के बारे में तो हम कोई चर्चा यहाँ नहीं करने वाले। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे और बात कर लेते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अच्छे दिनों को अगर देखा जाए तो इस मंथ में आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। 8, 9 और उसके बाद 26 से 28 तक ये दिन काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, जिनमें आप उन कार्यों को निपटा सकते हैं जहाँ पे आपको विशेष कोई परेशानी आ रही हो। इसके बाद अगर बात करें कुछ खराब दिनों की, कुछ ऐसे दिनों की जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, 24 और 25 तारीख का समय, ऐसे में कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू होगा या डेली के काम को मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत होगी, ऑफिस के काम को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होगी और कुछ कलीग्स के साथ आपका विवाद होने का जो चांसेस है वो रहेंगे 24 और 25 को। उसके बाद यहाँ पे कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे 2, 3 और 29 और 23 तारीख को, तो ये 4 दिनों में विशेष रूप से आपको प्रॉब्लम रहेगी। मन में एक अनजाना सा फ़ियर रहेगा, साथ में कुछ मानसिक तनाव जैसी स्थितियाँ सामने आ सकती हैं। अगर आपके अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा, तो आपके दुर्घटना होने के चांसेस भी बनेंगे। हालाँकि इन 4 दिनों में आपको सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ होने के भी चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में जब गोचर करेंगे 10, 11 और 12 तारीख को, तो इस दौरान देखिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचिए, साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखिए और कोई भी गलत डिसीजन आप ना लें, कोई जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, मन में थोड़ा-सा भय रहेगा, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा खराब रह सकता है इन 3 दिनों में। तो ये कुछ स्थितियाँ आप लोगों के लिए क्रिएट हो रही हैं इस मई के महीने में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।